सभी का मंगल हो। नमस्कार। जितने विवाह योग्य पुरुष हैं या जिनका विवाह हो चुका है उन इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि सब सर्वप्रथम तो अपनी पत्नी और अपने परिवार के बीच में पुल का काम, ब्रिज का काम, सेतु का काम करना चाहिए, तब जाके पार पड़ती है। यूँ नहीं खाली बस मेरा परिवार में तू तो जैसे ऐसे नहीं, बराबर जितनी बात आप वहाँ करते हैं, विचार विमर्श वहाँ करते हैं, उतनी अपनी पत्नी से करिए आप। दूसरी बात, सेंसिटिविटी को बिल्कुल छोड़िए आप कि नहीं मैं तो ऐसा हूँ। अब सेंसिटिविटी में क्या है, आपको कोई बात या कोई शब्द या कोई अंदाज आपके चुप जाए तो 2 रात काली हो जाती है। सोचते सोचते भाव यहाँ पर ही आते हैं, ठीक है ना, चुप लगा जाते हो, पत्नी के लिए एक और समस्या बन जाती है। इसी प्रकार से क्या होता है, कई लोग इतने तेज तरार होते हैं कि वो अपना पूरा एक दबाव बना के चलते हैं, खाली पत्नी भी नहीं परिवार पर भी, ठीक है ना। तो बड़ी एक समस्या, विकट समस्या होती है। पत्नी क्या चाहती है, आप चाहे कितने प्यार से बोलो, कितने अच्छे ढंग से रखो, कहते हैं ना सारी सुख सुविधाएं दे दो, विचार चाहती है। विचारों में अगर आपकी भिन्नता है, विचारों में अगर न्यूनता है तो समझ लो वहाँ पर दाम्पत्य जीवन में खटास बनती रहेगी, वो कलब होकर बढ़ती रहेगी। तो इसीलिए विचारों में भिन्नता का अर्थ यहाँ पर यही आता है, विचार समान होने चाहिए। खुल के बात करो, मुस्कुराओ, हंसो, बोलो। यूँ नहीं कि मूड में आया बोलिए, मूड में आया चलिए, मूड में आया थोड़ा सा मुस्कुरा लिए, ऐसा नहीं। जब कुछ पूछ रही है, चाहे उसका जवाब आपको, उसका पर्सन जिज्ञासा आपके लायक हो चाहे नहीं हो, ऐसा तो होता नहीं कि लायक नहीं हो, चलिए आपके मन माफिक हो या नहीं हो, लेकिन तब भी आपको खुल के जवाब दो ना, हंस के दो, मुस्कुरा के दो। बार बार खाली उसको बो डाउन करना, तू तो पागल है, तू मूर्ख है, अकल नहीं तेरे अंदर, बार बार मतलब ये चीज़ें क्या अच्छा ही नहीं लगता। उसके पीर वालों को कोसना, ठीक है ना, या किसी बात को पढ़ के खींचे रखना कई दिन तक या लंबे समय तक, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो वहाँ पर क्या दाम्पत्य में खटास पड़ जाती है, ठीक है। बस आपने जो सोच लिया वो फाइनल है, उसकी कोई इच्छा नहीं, वो तो खाली एक आपके लिए मेड की तरह है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्त्रियां ठीक है मेड बोल के नहीं होती, वो सारा काम करती हैं, बहुत अच्छे ढंग से करती है, वो यही चाहती है मेरा घर स्वर्ग की तरह बने। लेकिन उसको आपसे क्या चाहिए? अगर आप सोचते हो शारीरिक संबंध या परिवार में सोना चांदी या जो भी कहते हैं ना, जेवर, कपड़े लत्ते, मकान, ये नहीं, ये तो है ही ज़रूरी, औपचारिकता है और ज़रूरी है। सबसे बड़ी एक ही चीज़ की वैल्यू आपके विचारधारा की, आपके विचार की, आपके चेहरे का। आपके चेहरे पे हमेशा कहते हैं कि रोनी से सूरत बना के बाबा जी बन के बैठ जाओ, बाबा जी की तरह। नहीं 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 नहीं, बस चुपचाप रहो, शांत रहो। हंसने के समय भी ज़्यादा ना हंसो, ज़्यादा ना बोलो। क्या मतलब बनता, आप ये बताओ ना, तो मतलब बनता है? वो स्त्री बहुत धन्य है जो कि आपको बर्दाश्त कर रही है। मैं तो सच कह रहा हूँ। आपके या तो क्रोध को, अति क्रोधी को, अति तेज तरहता को, या आपकी ईगो को, अहंकार को, या आपके इस तरह वाले बाबा जी बन के बैठ जाते हो जो घर के अंदर ना चुपचाप मौनी बाबा, इस तरह वाले, ठीक है ना। और फिर अगर आप में से कोई मामाज बॉय होता है, माँ का लाडला, तो वहाँ तो उस स्त्री का मरना ही होता है। एक एक दिन, एक एक सेकंड उसका तिल तिल के निकलता है। ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको तो अपना पीयर दिखता है। पुरुष की बात कर रहा हूँ, आपको अपना परिवार दिखता है। बस वो बोलें ये करना तो ठीक है, अगर वो कुछ चाहे या कुछ आपको सलाह दे तो उसके आप सुनते नहीं, सुन के नज़रअंदाज कर देते हैं। मंगल कामना, थोड़े को ज़्यादा समझिए। नमस्कार।